अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हो चुका था। 1 महीने का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। अयोध्या में राम जी का जब जन्म हुआ तो 1 महीने तक बधाई गाई जाती रही, सोहर गाया जाता रहा और महाराज दशरथ ने अयोध्या के राज खजाने को खोल दिया और दोनों हाथों से लुटाते रहे। बड़ा विलक्षण ये राम जन्मोत्सव शुरू हुआ। एक बात बताएं, चोरों को चांदनी रात अच्छी लगती है क्या? बोलो बोलो। जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, ऐसे कुछ लोगों को जन्म के समय बड़ा कष्ट हो गया। राम जी का जन्म हुआ तो बड़ा कष्ट हुआ। कौन कौन? 2 लोग थे। 1 नंबर पर रात्रि देव और दूसरे नंबर पर चंद्रदेव, चंद्रमा। इन दोनों को बड़ा कष्ट हुआ। कारण दिन के 12 बजे भगवान का जन्म हो रहा है और आकाश मंडल में सूर्य भगवान 1 महीने तक लगातार बने रह गए। न सूर्य जाएगा न रात्रि आएगी, अब न रात्रि आएगी न चंद्रमा आएगा। तो रात्रि ना आ रही है न चंद्रमा आ रहा। सारे लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन रात्रि और चंद्रमा दोनों दर्शन से वंचित हैं और मन ही मन बड़ा क्रोध उत्पन्न हो रहा है। ये सूर्य 1 महीने लगातार हो गया आकाश मंडल में विद्यमान है, मैं कैसे दर्शन करूं? और दोनों लोगों ने मन में विचार किया, बड़ी मार्मिक चर्चा। दोनों लोगों ने मन में विचार किया, हम लोग कैसे रामलला का दर्शन करने चलें? बोले चलो वेश बदल कर चलें। और दोनों लोग वेश बदल करके गए। छोटे से रामलला के चरणों में प्रणाम किया। श्री कथा का भाव है, ठाकुर जी ने पूछा, अरे रात्रिदेव चंद्रदेव तुम्हारा कैसे आना हुआ? क्या बात है? बोले सरकार आपके जन्म में सारे लोग आनंद कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को बड़ा कष्ट है। बोले क्या? बोले सूर्य को अहंकार हो गया है। सूर्य को अहंकार हो गया है कि दिन में मेरे समय में राम का प्राकट्य हुआ है, इसलिए सूर्य मुझे आने नहीं दे रहा है। चंद्रमा कहा तुम्हें? बोले महाराज जब रात्रि नहीं आएगी तो आपने सूर्य वंश में जन्म लिया है, इसलिए सूर्य को घमंड हो गया कि मेरे वंश में राम का जन्म हुआ है और यही कारण है कि ये मुझे भी नहीं आने दे रहा है। भगवान ने कहा तब क्या करें? बोले महाराज कुछ ऐसा उपाय करो कि हमारे मन को भी शांति हो जाए। ध्यान से सुने इस भाव को। राम जी ने ध्यान किया, बोले ठीक है जाओ। हे रात्रि देव, तुम्हें लग रहा है मैं दिन के 12 बजे मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरे बाल स्वरूप बाल लीला का आनंद सूर्य ले रहा। बोले हाँ महाराज। भगवान ने उसी समय रात्रि देव को आशीर्वाद दिया, जाओ अगर मेरी बाल लीला दिन में 12 बजे अयोध्या में संपन्न हो रही है और सूर्य तुम्हें नहीं आने दे रहा है, हे रात्रि देव मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, जिस समय मिथिला में मेरी विवाह लीला संपन्न होगी और मैं दूल्हा बन करके मिथिला में आऊंगा, उस समय दिन में नहीं रात्रि में आऊंगा और उस समय तुम बदला चुका लेना, सूर्य को मत आने देना, तुम मेरे दूल्हा स्वरूप का दर्शन जी भर करके करना और उस समय सूर्य आना चाहेगा तो तुम भी आने मत देना। ये कथा सुने थे कभी? उधर चंद्रमा मुंह लटकाए खड़े थे। महाराज इनको तो सांत्वना मिल गई, मेरे लिए भी कुछ कह दीजिए। राम जी मुस्कुराने लगे, बोले चंद्रदेव तुम्हें लगता है मैं चंद्रवंश में जन्म लेकर के, मैं सूर्य वंश में जन्म लेकर के सूर्य की महत्ता मैंने बढ़ा दिया, इसलिए ये अहंकारी हो गया है? बोले हाँ महाराज। बोले चंद्रदेव जाओ मैं तुम्हें भी वरदान दे रहा हूं, दर्शन होगा तब क्या करें? बोले महाराज थोड़ा जल्दी कर दीजिए कि मैं आपका दिव्य दर्शन कर सकूं। तो बोले अच्छा। और चंद्रमा को कहा तुम्हें? बोले महाराज द्वापर आने में तो बहुत दूर है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। सज्जनों कथा का एक भाव विलक्षण भाव है। श्री ठाकुर जी ने कहा है, हे चंद्रमा तुम त्रेता कर अगर प्रतीक्षा नहीं कर सकते
तो जाओ, मैं तुम्हें अपने नाम के बगल में स्थान दे रहा हूं। जब तक लोग मेरा नाम लेंगे तब तक तुम्हारे नाम के बिना मेरा नाम अधूरा रहेगा। भगवान राम का नाम वशिष्ठ जी ने नामकरण क्या किया था कि जो आनंद सिंधु सुख राशि उसी करते त्रैलोक सुपासी और सो सुख धाम राम असनामा और सकल लोक दायक विश्रामा। राम जी का नाम गुरु जी ने नाम राम रखा था, लेकिन जब चंद्रमा को उदास देखा तो चंद्रमा को कहा, हे चंद्राओ, अपने नाम के बगल में तुम्हें बैठा लेता हूं। जब जब लोग मेरा नाम लेंगे तब तक तुम्हारे नाम के बिना मेरा नाम नहीं लेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी का नाम राम था, लेकिन चंद्रमा को बगल में बैठा लिया, तब से भगवान राम चंद्र हो गए।